अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान परवेज़ और आप देख रहे हैं फ़िटनेस हब। आज मेरे साथ ट्रेजेडी होगी कि मैं जिम आया स्पेशल आप भाइयों के लिए, आपको नॉलेज देने के लिए, तो लाइट ही चली गई है और सॉरी फॉर बैड लाइटिंग, पहले से ही माज़रत कर देता हूं। दूसरा, ये आप लोगों का प्यार है मेरे लिए जो मैं आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। मैंने कहा अब खैर है, लाइट नहीं है तो क्या करें, एक एमरजेंसी लाइट मैंने लगाई है। ये भाई ज़रा कैमरे में दिखाएं, ये देखें, इसमें मैं खड़े होकर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप सबसे मुझे आई लव यू हो गया तो वीडियो तो मैं बनाऊँगा, लाइट हो या ना हो। आज हम बात करेंगे बाइसेप के बारे में कि बाइसेप को हम कैसे ग्रो करें और कौन कौन से एंगल्स पे हम अपने बाइसेप को ट्रेन करें और कौन कौन सी एक्सरसाइज हमारे बाइसेप के किस किस मसल के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जैसे आप मुझे ये साइड पोस्ट से देखें, ये मेरा बाइसेप है, ठीक है। इसमें एक ये नीचे का कट है, ये इसकी अलग एक्सरसाइज है। एक कट जो मेरे शोल्डर को मैच कर रहा है, यहाँ पे ये पूरा प्रॉपर बाइसेप है, इसकी अब मैं आपको अलग एक्सरसाइज बताऊंगा। इस कट की, ये इस कट की अलग बताऊंगा। फिर हमारे बाइसेप और ट्राइसेप के दरमियान में एक मसल होता है जिसको हम ब्राकाई बोलते हैं। जो ये मसल है, ये हमारी कलाई के साथ अटैच होता है, ठीक है। इस मसल की अलग एक्सरसाइज होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये नीचे वाले जो आपका कट है, यहाँ से बाइसेप की पीक को यूँ इस तरह पीक को कैसे ऊंचा करना है और बड़ा करना है। तो आपने करना ये है कि सबसे पहले जो ये बाइसेप कर्ल का रॉड है, इसको अपने शोल्डर, जितने आपके शोल्डर चौड़े हैं उतनी ही चौड़ाई से रॉड को पकड़ना है, ना बहुत खुला पकड़ना है ना क्लोज पकड़ना है, ठीक है। तो आपने बाजू बिल्कुल सीधे रखने हैं, ना एल्बो आगे ना एल्बो पीछे, ठीक है। एल्बो को आपने बिल्कुल अपनी बॉडी लेवल पे रखना है, यूँ। तो बाजू सीधे और जस्ट आगे से कलाई को मूव करना है। मोस्टली लोग रॉड के ऊपर जाते हुए उनकी जो एल्बो होती है, एल्बो भी ऐसे आगे चली जाती है। एल्बो आगे नहीं जानी चाहिए, एल्बो आपकी इधर ही रहेगी। जस्ट आगे से आपने कलाई को मूव करना है इस तरह, ठीक है। इससे आपका जो बाइसेप का ये निचला हिस्सा है, ये आपका ये हिस्सा ट्रेन होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस ऊपर वाले हिस्से की एक्सरसाइज। इसमें आपने इस बेंच पे बैठ जाना है, ठीक है। और आपने ध्यान इस चीज़ का रखना है कि जब आप इस बेंच पे बैठें, प्रीचर कर्ल इसको बोलते हैं, इस पे बैठ के आपने पूरे बाजुओं को यूँ सीधा करना है इस तरह। और जो आपका ये, अगर यहाँ से आप दिखाएं, ये जगह है आपकी, जो बगले हैं बिल्कुल इसके साथ बराबर पूरी यूँ टच हो। एक मिनट, सीट थोड़ी ऊंची है, मैं अपने हिसाब से सेट कर लूँ। ये ऐसे, यहाँ बीच में गैप नहीं होना चाहिए, आपने यहाँ से रख के यूँ नहीं लगाना, ठीक है। प्रॉपर बाजू इसके ऊपर ऐसे आपने लिटाना है और फिर इसको अपनी शोल्डर विड्थ के हिसाब से लगाना है। अभी मैं आपको लगा के बताता हूँ। प्रॉपर पूरा बाजू सीधा इसके ऊपर, आपकी बगलों में से कोई भी गैप नहीं रहना चाहिए। बैठ पूरा नीचे लेके जाना है, इसको वापस पूरा ऊपर ले जाना है। और इस पूरे प्रोसेस में आपका शोल्डर मूव नहीं होना चाहिए, ये शोल्डर आगे नहीं जाना चाहिए। जब आप नीचे जा रहे हैं तो आपका जो शोल्डर है वो यूँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। यूँ शोल्डर को मूव नहीं करना, पूरी बॉडी आपकी स्टेबल रहेगी। बाजू आपने रख लेने हैं, ट्राइसेप इसके ऊपर रख लेने हैं और बगलों में से गैप खत्म करके जस्ट आगे से कलाई को मूव करना है ताकि 100% प्रेशर आपके बाइसेप के ऊपर आए, ठीक है। इस तरह आपने
खड़े होके भी 12-12 रेपिटेशंस के 3 सेट लगाने हैं और बैठ के भी 12-12 रेपिटेशंस के 3 सेट लगाने हैं। दूसरी बात आपको ये याद दिलाता चलूँ कि हमेशा वेट उतना उठाएं जितना आपके मसल का साइज़ है। एक एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चेस्ट लगा रहे हैं, चेस्ट पे आपने बेंच प्रेस लगा रहे हैं और एक साइड पे 20 किलो की प्लेट डाली हुई है, तो इट मीन्स कि आपको बाइसेप पे 5 किलो की प्लेट डालनी है ताकि आपकी बॉडी की जो लेवल है वो बराबर रहे, आपका कोई मसल बड़ा और कोई मसल छोटा नज़र ना आए। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि हम अपनी अगर चेस्ट को चेक करें, ये देखें पूरी एक गिट या इससे भी बड़ा चेस्ट का मसल है, ये मसल पूरा इतना बड़ा साइज़ है इस मसल का। इसके बरक्स हम अपने बाइसेप को चेक करें तो ये इतना सा बाइसेप होता है, ये मसल है सारा बस। इट मीन्स कि हमारा बाइसेप हमारी चेस्ट से 4 गुना छोटा होता है, ठीक है। तो अगर आप अपनी चेस्ट पे 20 किलो का वेट लगा रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको बाइसेप पे 5 किलो लगाना चाहिए। समझ रहे हैं ना बात को? तो जितना आपकी चेस्ट का वेट लग रहा है डिवाइडेड बाय 4 करें, जितना वेट बनता है उतना लगाएं ताकि आपकी बॉडी की जो शेप है एक प्रॉपर लेवल पे बढ़े। ये नहीं होना चाहिए कि बाइसेप बड़ा है और ट्राइसेप छोटा रह गया, ट्राइसेप बड़ा है और चेस्ट भी साथ बड़ी है, चेस्ट छोटी रहेगी। मतलब प्रोपोर्शन आपका बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो इसी तरह आपने पूरे बाइसेप के वेट की जो एल्गोरिथम है उसको समझने की कोशिश करनी है। तो ये हो गए 12-12 के 3 सेट खड़े होकर रॉड के निचले मसल के लिए, बैठ के रॉड के ऊपर वाले मसल के लिए जो ऊपर का कट है, और इसकी जो जब हम डोला बनाते हैं तो जो पीक बनती है, इसकी हाइट बनती है। वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है उस पीक को बनाने के लिए, उस पहाड़ी की चोटी को बनाने के लिए इस बैठ के रॉड लगाना बेस्ट एक्सरसाइज है। अब अगर आप मेरे बाजू को सामने से देखें तो ये मतलब कि आपको लगेगा कि इतना हैवी साइज़ नहीं है इसका, लेकिन बेसिकली ये 16.5 मेरे बाइसेप का साइज़ है। तो लेकिन जब आप इसको साइड प्रोफाइल से देखेंगे तो आपको ये ठीक ठाक बड़ा नज़र आएगा। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि बाइसेप और ट्राइसेप के दरमियान में एक मसल है ब्राकाई। जब वो बड़ा होता है तो वो बाजू को इस तरह बड़ा करता है, यूँ। उसको बड़ा करने के लिए आपने 2 डंबल उठाने हैं और डंबल्स उठा के यूँ सीधे डंबल लगाने हैं। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। जैसे अब आप देखेंगे डंबल्स हैं, नॉर्मल रूटीन में हम डंबल्स को इस तरह लगाते हैं। ये भी आपने लगाने हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग वार्म अप आपने इस तरह करनी है। लेकिन जिस मसल की मैं बात कर रहा हूँ ब्राकाई की, उसमें आपने डंबल्स को यूँ सीधा रखना है और ऐसे यूँ सीधा लगाना है। अगर आप मेरी साइड प्रोफाइल से देखें कुछ इस तरह। इस तरह लगाने से जो आपके बाजू की जो ये चौड़ाई है ये ज़्यादा होती है और आपके जो ये कलाई का और जो ब्राकाई मसल है ये स्ट्रॉन्ग होता है। इस तरह इसके आपने 20 रेपिटेशंस के 3 सेट लगाने हैं और कोशिश करनी है कि इस एक्सरसाइज को आप जितना स्लो लगा सकते हैं उतना स्लो लगाएं, आपको मैक्सिमम रिज़ल्ट्स मिलेंगे उसके। बाकी भी आपको मैं मज़ीद बाइसेप्स की और भी एक्सरसाइजेस बताऊंगा, लेकिन आज लाइट भी नहीं है तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी से आपको जितना बता सकता हूँ इस रोशनी में उतना बता दूँ, क्योंकि बाकी मशीन्स अंधेरे में मैं इमरजेंसी लाइट उठा के कहाँ फिरूँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर जब लाइट आएगी तो मैं दोबारा इसकी एक और वीडियो बना के आपको अच्छा सा रिव्यू दूँगा ताकि आपको बिल्कुल ठीक से बात समझ आ जाए। और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। मेरी कोशिश है कि अगली वीडियो मैं ट्राइसेप पे बनाऊं।
वो भी आपको मैं उसके भी काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरह उसको आपने गेन करना है। तो मिलेंगे कल इंशाल्लाह। उम्मीद है लाइट होगी और अच्छी वीडियो बनेगी। आज अंधेरे की वजह से, बैड वीडियो क्वालिटी की वजह से, बैड वॉइस क्वालिटी की वजह से मैं माज़रत ख्वाह हूँ। बहुत बहुत मेरी तरफ से सॉरी। और नाराज़ नहीं होना भाइयों ने, आप मेरे असासा हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।